दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। और ये प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए शुरू हुई है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनी। स्टॉक लगभग 8 रुपीज़ से जो दौड़ा तो 12 रुपीज़ को टच कर गया। और आप ये देख सकते हो कि लगभग 50% की शानदार तेज़ी के बाद में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आ सकती है। तो क्या सुजलॉन में इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर और आने वाला है? क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। पिछले मई महीने में उनको लगातार बहुत सारे ऑर्डर मिले और ऑर्डर की अब देखो साइज़ बढ़ने लगी है। सबसे जो बड़ी बात है, पहले छोटे छोटे ऑर्डर मिले थे जिसमें आप देख सकते हो कि 30 मेगावाट के आसपास का थे, लेकिन अब वो 100 मेगावाट तक पहुंच गए। और स्पेशली जो योगदान है वो 3 मेगावाट नई सीरीज़ का है। उसके बाद में कामकाज बढ़ने लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी के मैनेजमेंट की तरफ से भी यहाँ पे कंपनी की आगे की रणनीति को लेकर डिस्कस किया गया, जिसमें आप देखिए तो तुलसी तांती के भाई जो है गिरीश तांती, उनकी तरफ से भी कुछ बयान दिए गए। इसके अलावा जो इनके कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से जेपी चलसानी है, उन्होंने भी कुछ बयान दिए जो ये साबित कर रहे हैं कि सुजलॉन आने वाले इसमें कुछ बड़ा करने वाली है। और आप ये देख ही सकते हो कि जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है, ऐसे में शेयर की प्राइस बहुत दिन तक नीचे रहने की संभावना बहुत कम है। तो क्या है आगे की रणनीति? और आप देख सकते हो कि सुजलॉन जो विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन प्राइस बहुत नीचे है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये स्टॉक फिर से अपनी पुरानी हाई यानी 300 को टच कर जाएगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हमारे बाज़ार के क्लोज होने के बाद वहाँ से सिग्नल बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आए। एक ज़बरदस्त तेज़ी की शुरुआत हो सकती है हमारे बाज़ार में भी मंडे के दिन। तो आप देख सकते हो कि डाउ जोन 33,762 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 2.12% की बम्पर तेज़ी देखने को मिली है, यानी ज़बरदस्त माहौल। इसके अलावा S&P 500 की बात करें तो 4,282 के स्तर पे 1.45% की ज़बरदस्त तेज़ी। नेस्डैक कॉम्पोजिट की अगर हम बात करें तो 13,240 के स्तर पे 1.07% की तेज़ी थी। और रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे तो रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी हमें देखने को मिली, यानी 1830 के स्तर पे 3.56% की बम्पर तेज़ी। और ये जो तेज़ी का वातावरण बना, यह इशारा कर रहा है कि मंडे को हमारे बाज़ार में भी ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। तो जिस तरह से सिग्नल निकल के आ रहे हैं वो बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छे है। लेकिन FI का रुझान निगेटिव बन चुका है। जो FI लगातार पूरे मई महीने में ज़बरदस्त खरीदारी किए थे वो जून में बिकवाल बन चुके हैं। 1 जून को उन्होंने देख सकते हो 71 करोड़ की बिकवाली की, यानी उनकी खरीदारी से बिकवाली ज़्यादा थी। 2 जून को उन्होंने बिकवाली जो की है वो 658 करोड़ रुपीज़ की है, यानी अब ये आंकड़ा बढ़ने लगा है। और ये थोड़ी सी चिंता बनाती है क्योंकि काफ़ी समय से FI बाज़ार में देख सकते हो कि खरीदारी कर रहे थे। अगर हम DI की बात करें तो उन्होंने बाज़ार को संभालने की पूरी कोशिश की हुई है। 1 जून को उन्होंने 488 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। 2 जून को उन्होंने 581 रुपीज़ का खरीदारी किया। तो 2 दिन से जहाँ पे FI ने बिकवाली शुरू की है, सामने DI खरीदार बन चुके हैं और ये बाज़ार को बैलेंस दे रहे हैं। अब FI की बात करें तो मार्च से वो खरीदार बने थे। मार्च महीने में उन्होंने करीब 1997 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया था और अप्रैल में उनकी खरीदारी 5,711 करोड़ के आसपास थी। लेकिन मई महीने में उन्होंने 27,856 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी की। और ये जो आंकड़ा है उनकी खरीदारी के सामने जो बिकवाली है उसमें से जो माइनस करने के बाद है, यानी आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त खरीदारी की थी मई में FI ने, लेकिन अब वो बिकवाल बन चुके। DI की बात करें तो मई महीने उन्होंने 3,306 करोड़ का अपना माल बेचा था, जबकि वो अप्रैल मार्च में लगातार खरीदार बने हुए थे। तो ये दोनों की आप देखें तो विपरीत डायरेक्शन में ही काम करते हैं। जब FI खरीदार बनते तो DI बिकवाली करते हैं, और जब DI खरीदार करते तो FI बिकवाली करते हैं, और इससे बाजार को एक बैलेंस भी मिल जाता है। सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 11 पर रही, 1.35% की गिरावट के साथ में। अच्छी बात है कि अभी 11 के सपोर्ट के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। वैसे 12 रुपीज़ का इसने हाई भी बनाया था। प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है और आप देख सकते हो ये जो प्रॉफिट बुकिंग का ही नतीजा है। Q4 शानदार था, उसके बाद में तेज़ी बनी, अब तेज़ी बनने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है। आप देख सकते हो कि इस बार कंपनी ने 319 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया, जबकि पिछले साल से हम क्वार्टर में कंपनी को देख सकते हो कि करीब 205 करोड़ रुपीज़ का लॉस था। तो लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आई है और ऐसे में तेज़ी तो आनी लाजमी है। अब यहाँ पे देख सकते हो गिरीश तांती जो वाइस चेयरमैन है सुजलॉन एनर्जी के और तुलसी तांती जी के भाई है, उनका कहना है कि
हमारी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार रही है इस बार Q4 में। और इसके पीछे वजह है सबसे बड़ा योगदान वो 3 मेगावाट टेक्नोलॉजी का, जो हम सक्सेसफुल इसको लॉन्च कर चुके हैं और इसकी वजह से हमारे बिजनेस में ज़बरदस्त वृद्धि शुरू हुई है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हमारा कारोबार बढ़ रहा है उसका नतीजा हमने Q4 में देखा है। बेहतर परिणाम और आने वाले समय इससे शानदार परिणाम और आने को हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा देखें तो जेपी चलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कंपनी के, उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंज देखे पिछले 3 साल में, लेकिन अब यहाँ पे राह थोड़ी आसान होने लगी है। कंपनी ने अपने कर्ज को भी कम किया है और बेहतर रिजल्ट हमने देखा है Q4 का। आगे आने वाले समय और भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो कुल मिला के कंपनी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। मैनेजमेंट ने इस रिजल्ट के बाद में काफ़ी ज़्यादा राहत की सांस ली है और लग रहा है कि कंपनी आने वाले समय में बेहतर परिणाम दे सकते हैं। पिछले 1 महीने में ही लोगों को इसने मालामाल किया है। 42% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने, आप देख सकते हो सिर्फ 1 महीने के अंदर। 11 जनवरी 2008 को इस शेयर की प्राइस 390 के आसपास थी। यानी आप देख सकते हो कि बाजार क्रैश होने के पहले ये स्टॉक लगातार दौड़ रहा था और 2008 की जो गिरावट ने उसके पहले स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त हाई बनाई थी। उस समय जब विंड एनर्जी सेक्टर के बारे में लोगों को इतना पता भी नहीं था और लोग उसके बारे में बातचीत भी नहीं करते थे। उस समय 390 के आसपास स्टॉक था। तो अब तो माहौल बदल चुका है। अब आप देख सकते हो कि लोग अब ग्रीन एनर्जी को अपनाने लगे हैं और ऐसे में ये शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है और ज़्यादा ऊपर तक जाने की संभावना भी बनी हुई है। वैसे अगर आप देखें तो ये 2020 में कोविड काल में स्टॉक 90 पैसे तक आ गया था, यानी इसकी प्राइस 1 रुपये से भी नीचे चली गई थी। लेकिन उसके बाद में ये स्टॉक दौड़ा और इसने 13 की नई हाई बनाई थी और अब रिसेंटली इसे 12 को भी टच कर गया है। यानी आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। वैसे पिछले 5 दिनों में ही 18.56% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी और उसके बाद में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि लोगों को लगता है कि स्टॉक फिर नीचे आएगा और इसलिए प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। अब यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे सरकार ने जो नया फैसला किया है कि आने वाले 5 साल तक किसी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट को परमिशन नहीं मिलेगी, यानी 5 साल के लिए नई परमिशन रोक दी गई है। यानी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सरकार इस समय रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और बैटरीज को प्रमोट करना चाहते हैं, उस सेक्टर को आगे लेके आना चाहते हैं और इसीलिए कोल बेस्ड पावर प्लांट को नई परमिशन नहीं मिलेगी। कोई भी नया पावर प्लांट 5 साल के लिए नहीं आएगा। इसको एक बार अब इस पूरे जो प्रोसेस है उसको रोका गया है। तो आप देख जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अब बढ़ेगी उसको पूरा करने के लिए ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज को ही तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा। तो सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया है कि आने वाले 5 साल में वो किसी पावर प्लांट को परमिशन नहीं देगी जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है। और सरकार ने अपना 2070 तक का टारगेट सेट कर दिया है, नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है और ऐसे में बहुत तेज़ी से इस सेक्टर में अब काम बढ़ेगा और सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय 2027 तक के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है 8000 मेगावाट, उसको न्यू कोल बेस्ड पावर प्लांट से ही पूरा किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने अब देखें तो अपनी स्ट्रेटजी को बदला है और सरकार इस समय देखें तो 8600 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज के ऊपर काम कर रही है। यानी जो बिजली की जो डिमांड है वो बैटरी स्टोरेज से पूरी की जाएगी और कोल बेस्ड पावर प्लांट का जो जगह है वो अब बैटरी स्टोरेज लेगी। तो आप समझ सकते हो कि बैटरी स्टोरेज के लिए जो बिजली का निर्माण होगा वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के माध्यम से होगा। तो ये आप समझ ही सकते हो कि सरकार को जो ये क्षति होगी उसकी पूर्ति तो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही करना होगा और ऐसे में सुजलॉन के लिए आने वाले समय बहुत सारे मौके निकल कर आएंगे। सरकार इसके लिए तेज़ी से काम करना शुरू कर चुकी है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है ये कहना है कि सरकार का डिसीजन काफ़ी अच्छा है, इससे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा और लोग इसमें निवेश करेंगे। इसके अलावा इस बार G20 समिट इंडिया में होगा और इंडिया ने अपना गोल सेट कर दिया कि इसमें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे। विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा जो देश यहाँ पे आएंगे उनको कहेंगे कि इंडिया में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश करें। तो आप समझ ही सकते हो कि सुजलॉन के लिए गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। ऐसे में इस स्टॉक में आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको 3 से 4 साल के लिए होल्ड कर सकते हो तो ये आपको बहुत बेहतर रिटर्न दे सकता है। यानी स्टॉक 100 को टच करने की काबिलियत रखता है। तो बिल्कुल आपको दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।